हेलो, तो ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे अपना काफ़ी बढ़िया सा जो प्रॉफिट है वो सी साइड में हो चुका था। काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट जनरेट अपना यहाँ पे हुआ है। लेकिन कैसे जनरेट हुआ, इसके पीछे का लगभग जो है हमारे 188 प्लस पॉइंट्स के प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं। लेकिन ये कैसे जनरेट हुए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हर एक चीज़ हमने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट करके रखी हुई है। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। ये टोटली फ्री टू ज्वाइन है। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप आकर के ज्वाइनिंग कर सकते हो। अब हमें ये देखना है कि क्या मार्केट ऐसे और ऊपर जा सकता है या फिर ऐसे मार्केट जो है वो एक डाउनफॉल का मोमेंटम कर सकता है। एंड कल हीरो जीरो है, मतलब कि 400 आपका 440 आपका 400 भी हो सकता है, या 40 आपका जीरो भी हो सकता है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक कैसे होता है वो हम समझने की सबसे पहले तो कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे लॉजिक की बात किया जाए कि 40 400 हो सकता है या फिर 40 आपका जीरो हो सकता है, तो वो भी देखेंगे। सिंपल सी चीज़ें, ये 40 का 400 होने के पीछे का लॉजिक क्या है। एक तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आप कह सकते हो इससे हीरो एंड ज़ीरो। इसका मतलब ये होता है कि इधर ये आपका बन सकता है हीरो या फिर ये आपका हो सकता है ज़ीरो। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, एक तो आपका ये जो 40 रुपीज़ है ये 400 भी हो सकता है या फिर ये 40 रुपीज़ आपका ज़ीरो भी हो सकता है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके लिए आपको दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। एक आपको चाहिए फास्ट मोमेंटम। स्लो मोमेंटम में आप इसका 40 का ज़ीरो का जो है वो मज़ा ले सकते हो अगर आप सेलर साइड में काम करना चाहते हो। तो अगर आपको बायर साइड में काम करना है तो आपको फास्ट मोमेंट डेफिनेटली वहाँ पे देखना पड़ेगा। फास्ट मोमेंट के लिए बायर साइड एंट्री, स्लो मोमेंट के लिए सेलर साइड एंट्री। तो ऐसे रहेगा। अब ये वाली जगह पे अगर आपको हीरो ज़ीरो चाहिए तो डेफिनेटली वो आपको ज़ीरो मिल सकता है, क्योंकि ये स्लो मोमेंटम एंट्री रहेगा। एंड इसके अंदर जो बायर्स रहेगा वो काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। ठीक है, बायर यानी कि जो सेल साइड में जाएगा उस वो प्रॉफिट करेगा, जो बायर रहेगा वो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। प्रॉफिट अगर बायर को करना है तो उसके लिए ऐसी जगह चाहिए। देखिए, अब ये मोमेंटम कैसा है, ये काफ़ी फास्ट मोमेंटम है ना, तो ऐसी जगह चाहिए बायर को। तो बायर ऐसी जगह में काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट कर सकता है। स्लो मोमेंट का बायर में जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे मुश्किल है थोड़ी सी। अगर एक बार बायर को आइडिया हो जाती है कि उसका प्रॉफिट कहाँ पे मिल सकता है, अगर बायर साइड एंट्री अगर आपको चाहिए, अगर आपका एंट्री यहाँ पे कहीं पे होता है तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो बायर साइड का एंट्री के हिसाब से काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सेलर क्या सोच रहा है। क्या सेलर हमारा सेल साइड में सोच रहा है या फिर ये सेलर धीरे धीरे बायर की साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बात अगर आपको पता चल गई तो फिर मार्केट के अंदर काफ़ी बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी आपको जनरेट हो सकती है। अब उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखोगे आप तो ये कौन से एंट्री है, यहाँ पे ये है हमारी क्विक एंट्री। ओके, क्विक एंट्री है। अगर यहाँ पे आपका डाउन साइड एंट्री बनता है इन लेवल्स के पास में, तो यहाँ से देखिए मार्केट कहाँ से लेकर के कहाँ तक आ गया, वो भी कुछ टाइम के अंदर। मतलब अगर यहाँ पे अगर आपका वैल्यू 40 रुपीज़ का होता तो ये 40 रुपीज़ का जब तक मार्केट यहाँ पे आया तो ये लगभग आपका 200 के आसपास चले जाता है, क्योंकि ये मोमेंटम बहुत फास्ट है अपनी। ठीक है, तो फास्ट मोमेंट के अंदर ये 200 के आसपास चले जाता। अब ये 200 से क्या जीरो नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली यस ये जीरो भी हो सकता है। लेकिन ये 200 आपका वापस 150 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। उसके बाद में वापस ये 40 से निकल सकता है, तो 40 से निकलने के बाद ये वापस 280 भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो मोमेंटम कैप्चरिंग बोलते हैं उसे कहते हैं हीरो ज़ीरो। अगर सिंपल बातों में बताना चाहे तो हीरो एंड ज़ीरो ये चीज़ होती है जिसमें आपको एंट्री क्विकली करना पड़ता है। ओके, एंड जो एग्जिट होता है वो भी आपको क्विकली करना पड़ता है। अगर आप एंट्री एंड एग्जिट क्विकली कर सकते हो निफ्टी बैंक के अंदर हीरो ज़ीरो के दिन में, तो फिर आप काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्लो मोमेंटम चाहिए या फिर आपको ज़ीरो साइड में जाना है तो फिर आपको साइड वे मोमेंटम, मतलब कि ये जो मोमेंटम है इस साइड में अगर आपको ये 40 को अगर ज़ीरो होने का वेट करना है तो आप ऐसे मोमेंट के अंदर ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो उस केस में आपको डेफिनेटली ज़ीरो तक या फिर 1 या 2 तक का वैल्यू डेफिनेटली मिल जाएगा। मतलब 40 पॉइंट्स 32 एंड 39 टू 40 पॉइंट्स आसानी से आपको वहाँ पे मिल सकते हैं अगर आप उस अकॉर्डिंगली वहाँ पे ट्रेड प्लान करते हो तो। ठीक है, अब देखिए लाइव मार्केट के अपडेट के लिए किस हिसाब से मार्केट मोमेंटम कर सकता है, क्या मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब फिलहाल के हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी के लिए, वो भी देखेंगे। फिलहाल जो निफ्टी है तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 25,000 22,525 का लेवल्स। ठीक है, अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे आने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से एक डाउनफॉल का हम मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ से अपर साइड का मोमेंटम आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक मार्केट 22,600 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब ना हो, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आए एंड ये वाले लेवल्स को टच करे। अब ये वाले लेवल को टच करने के बाद मार्केट और भी यहाँ से नीचे आ सकता है एंड मार्केट कंटिन्यूसली डाउनफॉल यहाँ पे होता हुआ आपको नजर आ सकता है। इसका सिंपल सा रीज़न क्या हो सकता है कि जो हमारा मार्केट मोमेंटम है वो कुछ इस तरीके से काम करता है।
करता है। अब देखिए मार्केट जो है वो ऊपर तो जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ पे आप सभी लोगों को ट्रैप करके वापस नीचे की ओर आ सकता है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये चीज़ मैंने आपको कल के वीडियो में ईजिली बता करके रखी थी। अब इसका लॉजिक अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे जो है मार्केट मोमेंटम कैसे चल रहा था। मार्केट तो चल काफ़ी बढ़िया रहा था एंड ये मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट का एक टेस्टिंग फेज था, जिस टेस्टिंग फेज के अंदर मार्केट ने बहुत से लोगों को यहाँ से मार्केट एक थोड़ा टाइम के लिए गायब हो चुका था। अब जिसने यहाँ पे अपने प्रॉफिट को जल्दी बुक नहीं किया उसका शायद से लॉस हुआ होगा, या फिर उसको ये अंदर के जो नंबर्स है ये कभी दिखाई दिए ही नहीं होंगे। ओके, तो मतलब इधर अगर उसका एंट्री यहाँ पे होता है तो उसको एग्जिट यहीं पे करना पड़ेगा। अगर उसका एग्जिट यहाँ पे था, डाउन साइड का एंट्री यहाँ पे था, तो उसको एंट्री ऊपर की साइड में एग्जिट करना पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हो ना, अप साइड बोथ साइड जो कन्फ्यूजन होता है इस मार्केट का। किसी ने अगर यहाँ पे डाउनफॉल का एंट्री प्लान किया है तो मार्केट सीधा ऊपर चल रहा है, मतलब ये वाला तो उसका लॉस ऑलरेडी बढ़ चुका है, लेकिन उसके ऊपर मार्केट चले गया तो यहाँ पे वो एग्जिट करेगा। अब उसके अपोजिट में जाएगा डाउन साइड का लेवल्स, तो वो डाउन साइड के जो लेवल्स रहेंगे वो एक्चुअल में अपोजिट में काम कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एक कन्फ्यूजन वाला मोमेंटम वहाँ पे जनरेट हो जाता है। अगर इस तरीके से कन्फ्यूजन वाले मोमेंट को हमें अवॉइड करना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होते हैं हमारे लिए जो हमें चेक करना चाहिए वो एक बार देखते हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास दो तीन चीज़ें और इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये चार्ट किसका है, ये हमारा फिन निफ्टी का चार्ट है लगभग, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन वाले मोमेंटम कैसे जनरेट हो रही है। मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल तो कर रहा है, ऊपर नीचे का मोमेंटम भी दिखा रहा है, लेकिन ये जो मोमेंटम है ये वाली जगह पे देखिए, ये वाली जगह पे देखिए, ये वाली जगह पे देखिए, ये काफ़ी बढ़िया सा एक सेलर साइड का मोमेंटम हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सेलर साइड का मोमेंटम होने की वजह से मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत से लोगों को ट्रैप करेगा। ठीक है, और जैसे ही मार्केट लोगों को यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करेगा, मार्केट का रिवर्सल प्लानिंग होते हुए मार्केट ऊपर की ओर भी जा सकता है। ये हाई पॉसिबिलिटी रहेगी फिन निफ्टी के अंदर। अब फिन निफ्टी के अंदर अगर ये पॉसिबिलिटी होती है तो क्या ऊपर की साइड से फिन निफ्टी नीचे नहीं आ सकता, तो इसका जवाब है करेक्ट, फिन निफ्टी ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, वो ऊपर से नीचे आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल है 508 के पास में। अगर 508 के पास में हमें सस्टेनेबिलिटी दिखाई देती है थोड़ा टाइम के लिए और उसके बाद अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो डेफिनेटली फिर हम 445 के टारगेट्स के लिए वापस जा सकते हैं डाउन साइड में। ठीक है, तो ये अपना इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा फिन निफ्टी के लिए, डाउन साइड में एंट्री का एंड डाउन साइड में एग्जिट्स का, एंड ऊपर के साइड का एंट्री का एंड ऊपर के साइड के एग्जिट्स का। ये दोनों चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट वाली वो मैंने आपको अभी बता करके रखी हुई है। और अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं अपने बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, तो 48,280 का एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर मार्केट के लिए 48,345 एंड 48,447 ये दोनों लेवल्स आने ओपन होने के हाई पॉसिबिलिटी चांसेस है कि ऊपर की साइड में ओपन हो जाएंगे। एंड उसके बाद में अगर निफ्टी बैंक वहाँ से फिर नीचे जाना चाहता है तो लगभग उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 48,033 का लेवल्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा अगर उससे वहाँ से नीचे जाना है तो उन लेवल से। अब उन लेवल से मतलब कौन सा, तो यहाँ पे जो लेवल निकल जाएगा 397 का, ये इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन जोन रहेगा। अगर ये लेवल से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो मतलब ये कंसिडर किया जा सकता है कि मार्केट को सच में यहाँ से ऊपर जाना है। लेकिन अगर ये वाले लेवल से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन ऊपर जा नहीं पाता एंड वहीं से मार्केट नीचे आने की कोशिश करे तो फिर डेफिनेटली वहाँ से कन्फ्यूजन मोमेंटम मिलेगा आपको। एंड डाउनफॉल के जो टारगेट्स रहेंगे बड़े वाले, अगर टारगेट की बात किया जाए तो 47,959 के टारगेट्स आपको वहाँ पे देखने मिल सकते हैं आसानी से। अब अगर ये टारगेट्स को आप बुक करने जाओगे तो ये एक बिग टारगेट रहने वाला है हमारे पास। कौन सा? बिग टारगेट। अब बिग टारगेट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपके लिए बिग लॉसेस भी लेना पड़ेगा आपको। अगर आपको बिग टारगेट की ओर जा रहे हो तो बिग लॉसेस के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अगर बिग लॉसेस के साथ में बिग टारगेट अगर आप लेने की कोशिश करने वाले हो तो की ये बात किया जा रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे स्मॉल लॉसेस लेना है, ठीक है, अगर स्मॉल लॉसेस लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से स्मॉल लॉसेस के अकॉर्डिंगली वहाँ पे ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। अगर ये दो तीन चीज़ें आप फॉलो कर पाते हो, अगर आप ये दो तीन चीज़ें समझ पाते हो तो आपके लिए बेहतरीन सा हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। एंड उसी के साथ में आपके पास होनी चाहिए एक रिस्क मैनेजमेंट नाम का कंसेप्ट। अगर ये वाला कंसेप्ट आपके पास है तो फिर आपको कोई यहाँ पे रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है तो आपको पता है ट्रेड कौन सी डायरेक्शन पे लेना है, ट्रेड का क्वांटिटी साइज में आपको क्या लेना है एंड ट्रेड का क्वांटिटी साइजिंग क्या रखना है। अगर आपको क्वांटिटी साइजिंग एक बार फिक्स हो जाता है तो फिर आपको क्वेश्चनिंग नहीं आएगा कि आपका ट्रेड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसके बाद में एग्जिट वहाँ पे प्लान किया जाए या फिर नहीं जाए, वो कोई भी चीज़ों का कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नाम की चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है तो। ठीक है, अब लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ये टोटली फ्री टू ज्वाइन है एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड टेलीग्राम पे भी जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च करिए एंड वहाँ से भी आप इसके अंदर आसानी से जो है वो ज्वाइनिंग कर सकते हो।